बहुत समय पहले अब्राहम नाम के एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया और वादा किया कि वह उसके वंश को आशीष देगा और एक महान राष्ट्र बनाएगा। अब्राहम का बेटा इसहाक हुआ और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने चुना और आशीष दी। यह कहानी याकूब के परिवार से शुरू होकर इस्राएल नामक एक महान राष्ट्र तक जाती है। याकूब का जीवन आसान नहीं था। वह अपने भाई एसाव से बचने के लिए घर छोड़कर भागा और बहुत वर्षों तक अपने मामा लाबान के यहाँ रहा। वहीं उसे 2 पत्नियां मिली, लेया और राहेल, और उसके 12 पुत्र हुए। एक दिन जब याकूब अपने परिवार के साथ कन्नान लौट रहा था, उसने एक रहस्यमय व्यक्ति से रात भर कुश्ती की। वह व्यक्ति कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि परमेश्वर का दूत था। उस कुश्ती के अंत में उस दिव्य व्यक्ति ने याकूब से कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं रहेगा, परंतु इस्राएल रहेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्यों से युद्ध किया और जीत पाया। उत्पत्ति 30:28। यह वह क्षण था जब याकूब न केवल नाम से बल्कि आत्मिक रूप से भी बदल गया। उसका नया नाम इस्राएल उसके और उसके वंशजों की पहचान बन गया। याकूब के 12 पुत्र थे, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, यूसुफ और बिन्यामीन। ये 12 पुत्र ही आगे चलकर इस्राएल की 12 गोत्रों के प्रमुख बने। उनके नाम पर उन गोत्रों की पहचान बनी। याकूब के घर का हर सदस्य अब इस्राएली कहलाया। याकूब का सबसे प्रिय पुत्र यूसुफ था। उसके भाइयों ने उसे जलनवश मिस्र में बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र में ऊंचे पद पर बैठा दिया। वह फिरौन का प्रधानमंत्री बन गया। जब कनान में अकाल पड़ा, तब याकूब और उसका पूरा परिवार यूसुफ के पास मिस्र चला गया। यहाँ लगभग 70 जनों का परिवार मिस्र में बस गया। निर्गमन 1:5। परमेश्वर की योजना यही थी, एक छोटे से परिवार को एक बड़े राष्ट्र में बदलना। मिस्र में इजरायलियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। समय बीता और एक नया फिरौन आया जिसे यूसुफ का इतिहास नहीं मालूम था। उसने इजरायलियों को खतरे के रूप में देखा और उन्हें गुलाम बना लिया। परंतु जितना वे सताए गए, उतना ही वे बढ़ते और फैलते गए। निर्गमन 1:12। यद्यपि वे दास बन गए थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें एक राष्ट्र के रूप में तैयार कर रहा था, एक चुनी हुई जाति जो उसकी आज्ञाओं को माने और संसार में उसकी ज्योति बने। परमेश्वर ने मूसा को भेजा ताकि वह इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाए। मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजी और लाल समुद्र को चीर दिया, जिससे इस्राएली मिस्र से बाहर निकल गए। मैं तुझे एक बड़ी जाति बना दूंगा। निर्गमन 19:5-6। सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी व्यवस्था, 10 आज्ञाएं दी और उन्हें एक विशेष राष्ट्र घोषित किया। परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। आध्यात्मिक शिक्षा। परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत और गूढ़ होती हैं। याकूब का एक छोटा सा परिवार मिस्र जाकर एक शक्तिशाली राष्ट्र बना। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की दिव्य योजना थी। नाम का महत्व है। याकूब से इस्राएल बनना एक पहचान का परिवर्तन था। जैसे कि हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु को अपनाते हैं, तो हमें एक नई पहचान मिलती है। दुख और संघर्ष के बीच में भी परमेश्वर कार्य करता है। गुलामी की स्थिति में भी इस्राएली बढ़ते गए, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर अपनी प्रजा को कभी नहीं छोड़ता। मिस्र की दास्ता से लेकर जंगल की यात्रा तक हर कदम पर उसने उन्हें संभाला। निष्कर्ष, याकूब का परिवार धीरे धीरे इस्राएल राष्ट्र बन गया, एक ऐसा राष्ट्र जो आज भी परमेश्वर के वचनों को लेकर खड़ा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम परमेश्वर में विश्वास रखें, तो वह हमारे छोटे से जीवन को भी महान उद्देश्य में बदल सकता है।